दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चुनौतियाँ और सफलता के बारे में। चुनौतियाँ जिसका हम रियल लाइफ में सामना करते हैं और जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तभी हमको सफलता भी मिलती है। मतलब कहा जाए तो चुनौतियों का परिणाम ही सफलता होता है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल जो हमारे लाइफ में होता है, जो हमने देखा है। एग्जांपल है धान की खेती का। सिंपल सा किसान धान का खेती करता है। तो जब वो धान की खेती करता है तो सबसे पहले वो नर्सरी तैयार करता है। धान की नर्सरी तैयार करता है। तो नर्सरी तैयार करने में एक किसान को 15 से 20 दिन का समय लगता है। 15 से 20 दिन में धान की नर्सरी मतलब धान के छोटे पौधे तैयार होते हैं। फिर क्या होता है कि जब 20 दिन का हो जाता है धान का पौधा, तो उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में उसकी रोपाई की जाती है। और जब उन छोटे पौधों को उखाड़ा जाता है, तो जब उन पौधों को उखाड़ा जाता है तो वो जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ें? जो कोमल होती हैं, नरम होती हैं, जो निचला हिस्सा होता है जड़ का, है ना, वो बहुत सी पौधों की टूट जाती है। इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है कि ये पौधे हैं, पौधे की जो कोमल जड़ें हैं, जो लास्ट में जो होती है, अंतिम हिस्सा जो होता है, वो टूट रही है। इसको नजरअंदाज किया जाता है और उसको उन टूटे हुए जड़ों के साथ, मतलब उन टूटे हुए जड़ों को नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके साथ ही उसको क्या किया जाता है, दूसरे खेत में उसकी रोपाई की जाती है। तो जब हम उसको दूसरे खेत में रोपाई करते हैं तो उस समय अगर आप देखोगे तो बहुत से पौधे ऐसे लगते हैं कि ये पौधे शायद ही सरवाइव कर पाएंगे, शायद ये ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ें तो पहले टूट गई हैं, दूसरे ये पौधे मुरझा गई हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत से पौधे तो शायद शायद ही ग्रोथ करेंगे, शायद ही ये उग पाएंगे, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, कुछ दिन हो जाता है और उसमें खाद पानी पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है, तो जब खाद और पानी पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है तो वो जो पौधे हैं जिसकी जड़ें टूट गई थी, वो पौधे फिर से अपनी जड़ जमाना शुरू करती हैं। नई जड़ें आती हैं और वो नई जमीन पे अपनी जड़ें जमा लेती है और वो पौधे फिर से हरी भरी हो जाती हैं, पहले जैसा। जैसे कि जब वो नर्सरी में जितनी हरी भरी थी, ठीक वैसे ही हरी भरी, उससे ज्यादा हरी भरी हो जाती है। और वो पौधे हैं, है ना, जो हम नर्सरी से उखाड़ कर खेत में शिफ्ट किए हैं, वे बाद में ज्यादा प्रोडक्शन भी देती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही हमारा रियल लाइफ भी है। जब हम कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया फील्ड में जाते हैं, या अपने फील्ड को छोड़कर हम जब बड़े फील्ड में जाते हैं, तब हमारे सामने आती है चुनौतियां। क्योंकि हम सक्सेस होना चाहते हैं ना, हमको बड़ी सफलता चाहिए। जब हम सफलता के पीछे दौड़ते हैं, है ना, सफल होने के लिए जब काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, नया व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने भी चुनौतियां आती हैं। और जब लगातार चुनौतियां आती है तो हमारा चेहरा भी ना मुरझा जाता है, ठीक उस धान की फसल की तरह। जैसे कि धान का फसल जो है वो मुरझा जाता है जब उसको शिफ्ट किया जाता है, जब उसकी रोपाई की जाती है, तो ठीक वैसे ही जब हम नया काम करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, तो जब चुनौतियां आती है हमारे सामने, तो जब हम उसको फेस करते हैं तो हमारा चेहरा भी मुरझाता है। लेकिन जब समय हम बिताते हैं, उस फील्ड में हम समय देते हैं, जब समय हो जाता है और कंटिन्यूअसली हम मेहनत करते हैं, सही तरीके से मेहनत करते हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं उस जॉब को, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हमारी जड़ें जो है उस फील्ड में जमने लगती है और जिसका परिणाम सफलता होता है। तो रियल लाइफ ऐसा है कि रियल लाइफ में भी चुनौतियां आती है, और उस अगर चुनौतियों का, जो चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों का अगर हम मुकाबला करते हैं, है ना, अपना जगह हम नहीं छोड़ते, उस फील्ड को अगर हम नहीं छोड़ते हैं, तो हमको सफलता मिलता है। तो चुनौतियों का परिणाम ही सफलता होता है, ये मैं कहना चाहता हूं।